बचपन से मेरा भतीजा मेरे कमरे में सोता था। घर छोटा था और अलग बिस्तरा का इंतजाम नहीं था, इसलिए वो मेरे साथ ही रहता था। मैं बड़ी थी और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। वक्त के साथ हमारा रिश्ता और भी गहरा होता गया। जब मेरा भतीजा 18 साल का हुआ तो मुझे लगा कि अब वो बचपन वाला मासूम बच्चा नहीं रहा। इसके अंदाज में एक अलग ही आत्मात आ गया था। इस रात को जब हम दोनों एक ही कमरे में होते तो लगता था जैसे सारी दुनिया हमसे दूर है और सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इस रात भी मैं देर रात भर जागती रही। भतीजा ने मजाक में कहा, चुच्ची, तुम्हें नींद नहीं आ रही या मुझे तंग करने का इरादा है? मैं हंस कर बोली, नहीं यार, बस सोच रही हूँ जिंदगी कितनी जल्दी बदल गई है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कराया। उसकी मुस्कुराहट में एक नई शरारत थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे लगा जैसे हमारी बातें अब सिर्फ चुच्ची भतीजे वाली हद तक नहीं रही, कुछ और ही रंग चढ़ रहा था। मैं मजाक में उसके बाल खींच लिया। वो बोला, चुच्ची, आपको पता है आप अब भी बिल्कुल कॉलेज वाली लड़की लगती हैं। शादी क्यों नहीं की अभी तक? मैं थोड़ी देर चुप रही। बोली, जिंदगी की मजबूरी थी, लेकिन क्या जरूरी है खुशियाँ सिर्फ शादी से मिले? वो मेरी तरफ और करीब आ गया, जैसे मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे का वो कर्ब मुझे अजीब सा लग रहा था, थोड़ा मासूम भी, थोड़ा अलग भी। मैंने कहा, हो गया, अब सो जाओ, कल तुम्हारी कोचिंग भी है ना? लेकिन उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है चाची, पर एक बात है, आपके बगैर नींद ही नहीं आती। ये एक लाइन किसी वजह से मेरे दिल की धड़कन तेज कर गई। इस रात हम दोनों एक ही कंबल के नीचे सो गए, मगर नींद हम दोनों की आंखों से दूर ही रही, दूर था। इंदिरा खामोशी और एक अजीब सी कशिश, जैसे कहानी अभी शुरू हुई हो। अगली रात भी वही मंजर था। भतीजा कोचिंग से देर से आया था, थोड़ा सा थका हुआ लग रहा था। मैंने कहा, आजा, खाना गर्म कर देती हूँ। उसने थोड़ा सा खाया और सीधा मेरे कमरे में आकर बिस्तरे पर गिर गया। मैंने मजाक में कहा, बस इतनी थकान? अभी तो उम्र है तेरी जवानी की और ऐसे थक कर गिर जाता है। वो हंसी रूक कर बोला, चुची, आपको लगता है मैं कमजोर हूँ? जरूरत पड़े तो मैं दिन भर जाग सकता हूँ। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा तो चल फिर देखते हैं कितनी हिम्मत है तेरी अंदर। उसने आंखों में शरारत भरी चमक के साथ कहा, चीख कबूल है। वो मेरे करीब आ गया। मुझे पहली बार लगा कि अब हमारे दरमियान की दूरी खत्म हो रही है। रात की खामोशी में उसकी सांस मेरी सांस से टकरा रही थी। मैंने कहा, हुआ बदलने दो, सिन थोड़ी मालिश कर दे, आज काम ज्यादा था, कमर दर्द कर रही है। वो बोला, बस इतना काम? ठीक है चाची, आज मैं ही आपको रिलैक्सेशन देता हूँ। वो आहिस्ता से मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से मेरी पीठ दबाने लगा। मुझे लगा जैसे उसके हाथों में कोई अलग ही ताकत हो। मैं चुपचाप लिटी रही, पर अंदर से एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, वाह, अब तो डॉक्टर लग रहे हो। वो हंस कर बोला, डॉक्टर से भी ज्यादा ख्याल रखता हूँ मैं आपका। उसके अल्फाज में एक नशा था, एक डबल मीनिंग जो मैं समझ रही थी पर छुप छुप कर एंजॉय भी कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैं उठने लगी तो उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी गिरफ्त में एक अजीब सा जुनून था। उसने आहिस्ता कहा, चुची, आपको लगता है मैं अब भी वही छोटा भतीजा हूँ? मैं एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में देखकर रह गई। उसकी बातों में मासूमियत भी थी और एक नया जज्बा भी। मैंने बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा था, सोचा दीवाना वक्त सब कुछ समझा देगा। लेकिन इस रात ने हमारी जिंदगी के नए सफर की बुनियाद रख दी थी। खामोशी के अंदर छिपा हुआ वो राज जिसमें सिर्फ हम दोनों शामिल थे। अगली सुबह घर में सब अपने कामों में मशगूल थे, लेकिन मेरी और मेरे भतीजे की आंखों में रात वाली बातें अभी भी घूम रही थी। हर बार जब हमारी नज़र मिलती एक अजीब सी शरारत छिप जाती। शाम को जब मैं किचन में काम कर रही थी, वो पीछे आकर खड़ा हो गया, आहिस्ता से बोला, चाची, आज रात फिर देर तक बातें करेंगे? मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, तुम्हें लगता है मैं इतनी फारिग हूँ? कल सुबह मुझे काम पर भी जाना है। वो मजाक में बोला, काम तुम्हारा फर्ज है या मेरा? उसके अल्फाज ने मुझे एक लम्हे के लिए हिला दिया। मैं गुस्से का ड्रामा करते हुए कहने लगी, ज्यादा शरारत मत करना।
वरना माँ को बता दूंगी। वो हंसकर बोला, पूरे अब तो डरती भी प्यार से है इस रात। फिर वो मेरे कमरे में आया। अंधेरा था, बस खिड़की से हल्की चांदनी का नूर अंदर आ रहा था। वो बस्तरे पर बैठकर बोला, चाची एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ कहो। वो थोड़ा रखकर बोला, चाची जब मैं आपके पास होता हूँ न लगता है जैसे दुनिया की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। और सच कहूँ तो मुझे नींद भी तब आती है जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ। मुझे उसकी अल्फाज में एक अलग ही खड़ापन महसूस हुआ, जैसे वो दिल की बात अंदर से कह रहा हो। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पागल, अब भी वही छोटा बच्चा है जो बचपन से मेरी गोद में सोता था। वो मेरे करीब आया, आंखों में देखकर बोला, नहीं चाची, अब मैं बच्चा नहीं रहा। इस वक्त एक खामोशी छा गई जो सब कुछ कह रही थी। उसकी सांसें तेज थी, मेरी धड़कन बढ़ रही थी। कंबल के अंदर हम दोनों बिल्कुल करीब करीब थे। हर छोटी बात अब डबल मीनिंग बन गई थी। मैंने मजाक में कहा, चुप कर सो जा। अब वो हंस कर बोला, ठीक है, पर आज मैं तुम्हारे इतना करीब सोऊंगा कि दूरी का नाम व निशान भी न रहे। और फिर उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। इस लम्हे मुझे लगा कि रात का सफ़र अब नया मोड़ लेने वाला है। आज रात जब उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रखा तो मुझे पहली बार लगा कि वक्त कितनी तेजी से बदल गया।